है कोर्स बीकॉम के लिए सेमेस्टर सेकेंड यूनिट थर्ड सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स। आज का टॉपिक है रिकंस्ट्रक्शन पार्ट वन में हमने रिकंस्ट्रक्शन, टाइप्स ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में बात किया था। पार्ट टू में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को देखेंगे। आज के लेक्चर में जो टॉपिक कवर होंगे, व्हाट इज़ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, हम लोग एक बार फिर से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को रिवाइज करेंगे। मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, कौन कौन से मेथड आते हैं, ऑल्टरेशन इन शेयर कैपिटल, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल को डिस्कस करेंगे एज पर द सिलेबस। देन स्कीम ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में बात करी थी, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब हम अपनी कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, सारे एसेट को रिवैल्यूएट करते हैं, सारी लाइबिलिटीज़ को रीअसेस करते हैं, उनको पे करते हैं ताकि हम लोग अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएँ। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हम लोग कोई नई कंपनी नहीं फॉर्म करते हैं, हमारी जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसी में ही हम अपने एसेट्स को रिवैल्यूएट करते हैं और अपनी एसेट्स को रीअसेस करते हैं, अपनी सारी लाइबिलिटीज़ को कम से कम करने की कोशिश करते हैं। इसमें हम लोग अपने पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस को रिटर्न ऑफ कर देते हैं, अपने क्रेडिटर से अपने लॉसेस को नेगोशिएट कर लेते हैं ताकि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाएँ। वेरियस मेथड फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन गिवन है, alternation of share capital, subdivision and consolidation of shares, conversion of shares into stock and stock into shares, variation in shareholders right, reduction in share capital, compromise arrangement and surrender of share। ये सारे मेथड हम लोग पार्ट वन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इस एज पर द सिलेबस हम लोग सिर्फ दो मेथड के बारे में बात करेंगे, दैट इज़ ऑल्टरेशन इन द शेयर कैपिटल, सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। मेथड्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो पहले मेथड की हम लोग बात करेंगे वो है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब है हमारे पास एग्जिस्टिंग शेयर कैपिटल है, उसको हम लोग डिनोमिनेशंस में डिवाइड कर लेते हैं या बहुत सारे शेयर्स को एक स्टॉक में कंसोलिडेट कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मेंशन कर रखा है यहाँ पे। इसमें तीन चीज़ों को ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये हमारे मेमोरेंडम एसोसिएशन में फिक्स होना चाहिए, एज वेल एज जो हमारा शेयर कैपिटल है वो ना ही इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है, वेयर एज ओरिजिनल शेयर्स के कैपिटल के अकॉर्डिंग रहता है। और ये हमें 30 डेज़ के अंदर ऑल्टरेशन कर देना चाहिए विद गिवन नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी। टॉपिक की और बेहतर समझ के लिए हमने यहाँ पे एक क्वेश्चन मेंशन कर रखा है। इसमें आप देख सकते हैं 20,000 शेयर्स है, ₹10 इक्विटी शेयर, और यहाँ पे पेड ऑफ वैल्यू है ₹8। जून 2013 में एज पर द जनरल मीटिंग ये फैसला हुआ सब डिवाइड करने का शेयर्स को 2 शेयर्स ऑफ ₹5 विद 4 पेड अप। देन जून 2014 में कंपनी ने डिसाइड किया कंसोलिडेट करने का 20 शेयर्स का और ₹5 जिसमें 4 पेड अप होगा इनटू ₹100 डिनोमिनेशन में जिसमें 80 पेड अप होगा। आप ये एंट्रीज अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसके सोल्यूशन को डील करते हैं। एक बात को ध्यान रखना है कि हमें शेयर कैपिटल को चेंज नहीं करना है, वेयर एज सिर्फ उनको कंसोलिडेट कर लेना है या बड़े डिनोमिनेशन वाले शेयर्स को छोटे डिनोमिनेशन वाले शेयर में डिस्ट्रीब्यूट करना और छोटे डिनोमिनेशन वाले शेयर्स को बड़े डिनोमिनेशन वाले शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। नेक्स्ट स्लाइड में देखें इसका सोल्यूशन। आप पहली एंट्री देख सकते हैं, येलो से मैंने शेयर कैपिटल एट ₹10 मेंशन कर रखा है। यहाँ पे एंट्री हमने 20,000 इंटू 8 पेड अप कर रखा है जिसकी कॉस्ट हो जाएगी 1,60,000। देन हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है इक्विटी शेयर ऑफ ₹5 जिसमें 4 पेड अप है। अब हमें इस बात को ध्यान रखना है, जब एक शेयर हमारा ₹10 कॉस्टिंग में बैठ रहा था, अब एक शेयर हमें ₹5 कॉस्टिंग बैठ रहा है, मतलब 2 शेयर ₹10 में बैठ रहे हैं, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स भी इंक्रीज़ हो गए होंगे। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ़ शेयर 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर दिया एंड 4 पेड अप, यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारी 1,60,000। फिर से मैं एक बार समझा दूँ, एक शेयर हमें ₹10 का बैठ रहा था, अब एक शेयर हमें 5 का जनरली, अब हमें क्या होगा 10 में 2 शेयर्स मिल रहे होंगे तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाएंगे और इसीलिए हमने 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 किया, देन 4 पेड अप। न्यू जो हमारी एंट्री है वो 4 पेड अप है तो इसकी वैल्यू हो गई 1,60,000। जून 2014 में आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास शेयर्स जो ऑलरेडी शेयर्स कितने थे, जो एंट्रीज हम लोग ने पहले कर रखी थी, हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ गए थे, 20,000 से 40,000 हो गए थे। सेम एंट्री हमने यहाँ पे जून 2014 में एंटर करी है। आप देख सकते हैं 40,000 इंटू 4 चूँकि 4 पेड अप है
देन एज पर द क्वेश्चन अब क्या यहाँ पे हो रहा है, हमने जो हमारा 5 रुपीज़ वाला शेयर जो था हमने 10 रुपीज़ वाला 5 रुपीज़ में कन्वर्ट कर लिया था। 5 रुपीज़ वाला हमें 100 रुपी इसमें कन्वर्ट करना है जिसमें हमारा 80 पेड अप है। तो हमने क्या किया, अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे अर्लियर 40,000 शेयर थे, नाउ शेयर्स को हमने कंसोलिडेट किया 20 शेयर ईच। तो हमारे 40,000 को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे, हमें आ जाएगा 2000 शेयर्स, हमारा आंसर आ जाएगा। 2000 शेयर्स को हम लोग कितना पेड अप है 100 में से 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1,60,000 1,60,000। आप ऊपर नीचे दोनों के एंट्री को मिला सकते हैं, 2013 और 2014 की। हमारे शेयर कैपिटल की वैल्यू नहीं चेंज हो रही, वेयर एज सिर्फ हमारा उनका प्राइस, शेयर पर शेयर प्राइस और नंबर ऑफ शेयर्स कन्वर्ट हो रहे हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में आप बैलेंस शीट की एंट्रीज देख सकते हैं। ऑथराइज कितना था, 20,000 इक्विटी शेयर था, 10 रुपी ईच, टोटल कॉस्टिंग आती 2 लाख रुपीज़। इशू कितने हुए, 20,000 शेयर, 10 रुपीज़ ईच, 8 पेड अप था, तो 1,60,000 हुआ। सेकेंड एंट्री देखिए आप 2013 की, इसमें ऑथराइज हमारे अब कितने हो गए, 40,000 शेयर हो गए, हमारे शेयर्स ऊपर ही कन्वर्ट हो गए थे, 40,000 इक्विटी शेयर हो गए, 5 रुपीज़ वाले हो गए। अब उसको हमने कितने में इशू किया, 40,000 इक्विटी शेयर को हमने 4 पेड अप शेयर में इशू कर दिया, तो हमारा कितना आ गया, 1,60,000 आ गया। अब तीसरी एंट्री देखिए, ऑथराइज के 40,000 शेयर्स 5 रुपीज़ ईच वाले थे, हमारा वैल्यू आ जाएगा 2 लाख रुपीज़ आया था। 40,000 डिवाइडेड बाय 20 कंसोलिडेशन हो गया था। देन हमने इशू एंड सब्सक्राइब में हम लोगों ने 20,000 10 रुपी ईच वाले शेयर को 80 पेड अप में कैलकुलेट कर लिया, ये हमारा हो गया 1,60,000। अब आप तीनों साल में कंपेयर कर सकते हैं, हमारा ऑथराइज कैपिटल तीनों साल में सेम है और इशू कैपिटल तीनों साल में सेम है, बस जो डिफर जो कर रहा है वो है द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज वेल एज द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर पेड। इसी को ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल कहते हैं। अब इसी में एक हमारा दूसरा मेथड है, हम लोग देखते हैं। सेकेंड मेथड है कन्वर्जन ऑफ फुली पेड शेयर इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर। अब हम लोग इस, जैसे कि हम जानते हैं स्टॉक एक कंसोलिडेशन होता है नंबर ऑफ शेयर्स का, कंपनी अपने शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट कर लेती है, वेयर स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेती है। हाउएवर कंपनीज के पर रिस्ट्रिक्शन होती हैं कि वो अपने स्टॉक को मल्टीपल ऑफ 100 में ही डिवाइड कर सकती हैं फुल, एंड अपने स्टॉक को शेयर्स में फुली पेड अप शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इसके लिए मेयरली कोई एंट्री होती है, एज सच हमारा शेयर कैपिटल सेम रहता है, बट कंपनी इसके लिए सेपरेट स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करती है जिसमें सारे मेंबर्स की डिटेल होती है और उनका एनुअल रिटर्न मॉडिफाई किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हमें इस टॉपिक की समझ और ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ 5 लाख का ऑथराइज कैपिटल है 31 दिसंबर 2012, जो डिवाइडेड है नंबर ऑफ शेयर्स में 100 रुपी ईच। 4,000 शेयर आर इशूड एंड फुल्ली पेड अप ऑन 2013. The company decided to convert the issued share into stock. Then 2014 जून में आप देख सकते हैं कंपनी reconverted the stock into shares of ₹10. इन सारी एंट्रीज को आप कॉपी नोट डाउन कर लें ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। अब जैसे कि आप सोल्यूशन में देख सकते हैं, हमने एंट्री कर हमारे एज पर द क्वेश्चन 4,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाय 100 जो फुल्ली पेड अप है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है 4 लाख रुपीज़ इसकी वैल्यू हो जाएगी। देन उसके बाद अब जून 2014 में देखेंगे, जो येलो एरो है 4,000 शेयर 100 पेड अप था, अब उसको हम लोगों ने स्मॉलर डिनोमिनेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि है ₹10। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, अर्लियर हमारे पास एक शेयर था 100 का, तो 4,000 शेयर थे, अब हमारे पास एक शेयर है 10 का, तो हमारे नंबर ऑफ़ शेयर्स 40,000 हो जाएंगे। एंट्री आप देख सकते हैं 4 लाख। हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शेयर कैपिटल का जो अमाउंट है वो सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ रहे हैं और प्राइस पर शेयर बढ़ रहा है। नेक्स्ट एंट्री में आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये बैलेंस शीट है आपका, यहाँ पे लाइबिलिटीज़ मेंशन है। ऑथराइज कितना था, 5,000 शेयर ऑथराइज था 100 रुपीज़ पे, 5 लाख रुपीज़ टोटल वैल्यू। देन इश्यूड एंड सब्सक्राइब 4,000 इक्विटी शेयर्स 100 रुपी ईच, 4 लाख रुपीज़ वैल्यू आ गई। देन आप नेक्स्ट देखिए 31 दिसंबर 2013 की एंट्री, ऑथराइज हम लोग 5,000 इक्विटी शेयर्स के लिए 100 रुपी ईच, 5 लाख रुपीज़ वैल्यू। 4,000 जो कि हमारा 100 फुल्ली पेड अप है, ये यहाँ पे 4 लाख रुपीज़ मेंशन है। देन 31 दिसंबर 2014 में आप देखें ऑथराइज हमारा 5,000 इक्विटी स्टॉक ₹100 जो ग्रीन से एरो आप देख सकते हैं 5 लाख रुपीज़ वैल्यू हो गई। देन इशूड एंड सब्सक्राइब 40,000 इक्विटी शेयर एट ₹10 फुल्ली पेड अप 4 लाख रुपीज़ वैल्यू, और ये हमारी बैलेंस शीट की एंट्री ख़त्म हो गई। आप इन एरोज़ को फॉलो कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, और क्वेश्चन से मैच कर सकते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में बात करेंगे, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारा जो एक्यूमुलेटेड कैपिटल है कहीं पे इन्वेस्टेड और वहाँ से हमारा आ नहीं पाता है, तो हम क्या करते हैं रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे उसको लॉस में शो कर लेते हैं। जितने भी हमारे लॉसेस हो रहे होते हैं जो हम कवर नहीं कर पाते हैं उनको हम लोग रिटर्न ऑफ कर देते हैं। जैसे हमारा बेसिकली कैपिटल कॉल्ड अप कैपिटल होता है, इशू कैपिटल होता है। हम लोग जो कैपिटल इशू करते हैं उसको एट अ सर्टेन टाइम कॉल अप करते हैं एज एन अलॉटमेंट कॉल, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल। बट कभी कभी होता है कि हम लोग एज़ पर द बिज़नेस पॉलिसी उसको नहीं कॉल कर पाते हैं। बेसिकली वो अमाउंट हमारे पास नहीं आता है, वो अमाउंट को हम लोग लॉस ट्रीट करते हैं। इसमें दो मेथड है, रिडक्शन इन पेड अप वैल्यू ओनली एंड रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू। पहले टॉपिक को डील करते हुए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन पेड अप वैल्यू ओनली, इसमें आप एंट्री देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है। The shareholder may agree to reduce the paid up capital of 100 per share to paid up value of rupees 10 per share। यहाँ पे सेक्रीफाइस रुपीज़ 90 हो रहा है। इसका मतलब है उसका 100 फुल अमाउंट ऑफ शेयर था, बट उसने अभी तक 10 रुपीज़ ही ले रखा है और 90 रुपीज़ बाकी है, तो वो 90 रुपीज़ अब नहीं लेगा, सेक्रीफाइस कर देगा। और उसकी एंट्री यहाँ पे गिवन है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रुपीज़ 19 टू नंबर ऑफ शेयर। जो हमारा अमाउंट रिड्यूस हो रहा है और जो अमाउंट हमारा रिड्यूस हो रहा है वो हम कैपिटल रिडक्शन में प्लेस कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू। जो क्वेश्चन हमारा पहले था जिसमें हमारा एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपीज़, जिसमें हम पेड अप कैपिटल हमारा 10 रुपीज़ था। हमने यहाँ पे देखिए एंट्री कर रखी है, शेयर कैपिटल अकाउंट 100 रुपीज़ हमने पूरा शो कर रखा है। देन टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ जो कि हमारा पेड अप है, टू नंबर ऑफ शेयर्स, टू शेयर रिडक्शन अमाउंट जो हमारा रिडक्शन हो रहा है। इसमें हम लोग ओरिजिनल शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं एंड न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जितना भी अमाउंट पेड अप होता है, और अपने रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं जितना भी डिफरेंस होता है। एक सर्टिफाइड कॉपी हम लोग कोर्ट पे प्रेजेंट करते हैं इसके फर्दर अप्रूवल के लिए। क्या यूटिलिटी है इसकी? ये यूटिलिटी है कि हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है। हमारा जो कैपिटल था 900 का, उसमें सिर्फ हमने 10 पेड अप लिया, अब हमें उसके हिसाब से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हमारी लाइबिलिटी बेसिकली 90 रुपीज़ की कम हो गई है। नेक्स्ट मेथड है मेथड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की। हम लोग पूरी अकाउंटिंग के बारे में बात करेंगे। इसमें कुछ पॉइंट हैं वो ध्यान देने वाले हैं। जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप में रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें जब हमारा नया पार्टनर आता है तो हम अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटी को रिवैल्यूएट करते हैं। सिमिलरली इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी हम अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यूएट करते हैं और उनको रिस्पेक्टिव हेड्स में ट्रांसफ़र कर देते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, अकाउंटिंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पहला क्वेश्चन है, ABC लिमिटेड के लिए है। ये ड्राफ्ट बैलेंस शीट प्रिपेयर है उनका। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, और सारी चीज़ें यहाँ पे लाइबिलिटीज़ एंड एसेट साइड सारी हेड्स मेंशन है प्रॉपर्ली। आप इनको एक बार रीड कर लीजिए या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं इसके कुछ एडजस्टमेंट है। मैंने वाइट से इसको कलर कर रखा है ताकि हम लोग सिर्फ इसी हेड्स पे फोकस करें, क्योंकि ये बीकॉम है, सेकंड सेमेस्टर है, यहाँ पे MCQs आएंगे, तो हो सकता है इनमें से जितने ये 5 हेड्स हैं इनमें से हो सकता है कोई भी एक हेड आ जाए जिसके बारे में वैल्यूएशन करने के लिए पूछा जाए, या जर्नल एंट्री में क्वेश्चन आ जाए और हमें सही जर्नल एंट्री को मार्क करना हो। आइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं इसके सोल्यूशन पे। जैसे कि आप सोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पे पहला जो पॉइंट यहाँ पे दे रखा था, प्रेफरेंस शेयर वुड गिव अप 30% ऑफ इट्स कैपिटल इन एक्सचेंज ऑफ अलॉटमेंट ऑफ 11% ऑफ डिबेंचर। आइए इसको समझते हैं प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स के हिसाब से। प्रेफरेंस शेयर कह रहा है कि वहाँ पे उसने 30% गिव अप कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने प्रेफरेंस कैपिटल शेयर डेबिट कर लिया और यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किया, शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट किया है। 6 लाख में से 30% माइनस कर दिया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पे 4,20,000। हमारे पास अर्लियर कितने थे? 6 लाख रुपीज़ थे। अब कितनी उसकी वैल्यू है? 4,20,000 है। तो हमारा क्या जो लाइबिलिटी है थोड़ी रिड्यूस हो गई और बेसिकली वो हमारे रिडक्शन में चला गया, कैपिटल रिडक्शन में चला गया अमाउंट। अब देखिए नेक्स्ट हेड देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर से यहाँ पे मेंशन था पहले में, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर से उन्होंने अपना 30% गिव अप कर दिया, देन एक्सचेंज फॉर द अलॉटमेंट ऑफ 11% डिबेंचर, उनको 11% डिबेंचर दे दी हमने। तो हमारे पास जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जितना अमाउंट आया, जो कि पहले वाले रेड वाले एरो में जो आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री, उससे 4,20,000 से येलो वाले एरो में आप एंट्री देखिए, वही 4,20,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाला जो अमाउंट आया उसको हमने अपने डिबेंचर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट पे देखिए, डिबेंचर होल्डर हैविंग चार्ज ऑन प्लांट एंड मशीनरी वुड एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीनरी इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। कहने का मतलब है जो डिबेंचर होल्डर थे हमारे, अब एग्जिस्टिंग डिबेंचर होल्डर, आप बैलेंस शीट में वापस जाएंगे तो देखेंगे जो हमारा 9% डिबेंचर क्वेश्चन मेंशन है उसका अमाउंट है 12 लाख रुपीज़, उसको हम डिबेंचर होल्डर में ले लेंगे 12 लाख रुपीज़। अब हम डिबेंचर होल्डर सेकंड पॉइंट जो आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने कहा है कि हमें फुल सेटलमेंट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट एक्सेप्टेबल है, प्लांट एंड मशीनरी एक्सेप्टेबल है। तो आप देख सकते हैं 12 लाख को हमने डिवाइड किया, प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्टिंग थी 9 लाख रुपीज़, जो वैल्यू बची वो हमारे कॉस्ट रिडक्शन में हमने क्रेडिट कर ली। आप ये ग्रीन एरो से इसका सेटलमेंट को समझ सकते हैं। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करेंगे, इन्वेंट्री इक्वल टू 5 लाख रुपीज़ इन बुक वैल्यू विल टेक ओवर द ट्रेड पेएबल इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे ट्रेड पेएबल हमारा अमाउंट था कितना, ट्रेड पेएबल था 5,92,000 था। अब यहाँ पे हमने ट्रेड पेएबल की एंट्री करी 5,92,000, हम इन्वेंट्री से उसको रिड्यूस कर ले रहे हैं, मतलब हम उसको रिटर्न ऑफ कर दे रहे हैं। 5 लाख रुपीज़ हम रिटर्न ऑफ कर देंगे, जितना बचा हुआ 92,000 हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में चला जाएगा। देन उसके बाद आप देख सकते हैं पॉइंट पे ध्यान दीजिए, द कंपनी वुड इशू 11% डिबेंचर ऑफ 3 लाख रुपीज़ विथ फुल सेटलमेंट ऑफ द बैंक ओवरड्राफ्ट। ये फिफ्थ एंट्री है, इसको हमने पहले का रखा है, आप बाद में भी कर सकते हैं। एंट्री आप देख सकते हैं, पहले हमने मार्केट में 3 लाख रुपीज़ के अपने डिबेंचर्स इशू करें, तो हमने एंट्री देखेंगे बैंक में ही अमाउंट आएगा, तो बैंक टू डिबेंचर्स चला जाएगा। देन हम उसी अमाउंट से अपना जितना भी बैंक ओवरड्राफ्ट है उसको पे कर देंगे। 1,50,000 आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, 1,50,000 हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है और जिसको हमने पे कर दिया। हमारा फोर्थ पॉइंट यहाँ पे मिसिंग था। फोर्थ पॉइंट अब ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट वैल्यू टू बी रिड्यूस टू मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आप देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखिए, मार्केट वैल्यू 55,000 मेंशन है और उसकी वैल्यू 68,000 मेंशन है। आप इसको माइनस करेंगे 13,000 आएगा। देन जितना भी हमारा ड्राफ्ट बैलेंस शीट में बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा था 4,05,000, उसको हम लोग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब जितना भी डिफरेंस आएगा, अगर हमारा कुछ अमाउंट बच रहा होगा कैपिटल रिडक्शन में, हमारे एसेट बहुत ज़्यादा होंगे, हमारे लाइबिलिटीज़ कम होंगे, तो जो भी हमारा अमाउंट बच रहा होगा उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब मैंने ये एक असाइनमेंट आपके लिए बनाया है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। मैंने इसके जितने भी एडजस्टमेंट थे सबको वाइट से हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाए और ये आप अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ध्यान दीजिएगा, जितने भी ये आपके एडजस्टमेंट लिखे हैं आपको इन्हीं के थ्रू काम करना है। 11 एडजस्टमेंट है आपको, मतलब ये 11 टाइप की एंट्रीज़ होंगी, इनको ध्यान से पढ़िएगा। हो सकता है एक पॉइंट में 2 एंट्रीज़ हो, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है, कितना पैसा बचा, इसको ध्यान से करिए। फिर टोटल नंबर ऑफ एसेट, टोटल नंबर ऑफ लाइबिलिटी, कहने का मतलब है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा होगा और कैपिटल रिडक्शन में आ रहा होगा, जहाँ पे हमारा लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी और कैपिटल रिडक्शन में आ रही, दोनों का माइनस करेंगे और जितना भी अमाउंट आपका एसेट का बचेगा वो आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। अगर आपको जर्नल एंट्रीज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप याद करिएगा अपने पार्टनरशिप अकाउंट में सेमेस्टर 1 में कैसे एसेट्स की एंट्री करी थी, इंक्रीज़ इन एसेट को कैसे ट्रीट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट को, डिक्रीज़ इन एसेट को कैसे ट्रीट किया था रिवैल्यूएशन अकाउंट को, इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ को कैसे ट्रीट किया था रिवैल्यूएशन में, और डिक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ को कैसे ट्रीट किया था। वही मेथड आपको यूज़ करना है। जहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हुआ करता था वहाँ पे अब कैपिटल रिडक्शन है, आप फोकस करिएगा। ये जो हमने इससे पहले भी सोल्यूशन कर रखा है उसमें ब्लू हेड से हमने कैपिटल रिडक्शन कर रखा है, तो अगर वो 2 में है मतलब क्रेडिट की साइड है, इसका मतलब उसमें गेन हो रहा होगा, और अगर वो डेबिट में है तो बेसिकली उसमें लॉस हो रहा होगा। तो आप इन दोनों को ध्यान से देखिएगा और आपकी जर्नल एंट्री थोड़ी ईजी हो जाएगी। थैंक यू।